हेलो बच्चों, आज हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का शून्य नियम इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जीरोथ लॉ की अगर बात की जाए तो ये जीरोथ लॉ जैसा कि आपको सामने यहाँ मेंशन मैंने कर रखा है, R.H. फॉलर ने 1931 में दिया था। ये लॉ बेस्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम पे। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसको हिंदी में ऊष्मीय साम्य कहते हैं, क्या होता है। इसके बाद आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो लॉ है ये बेस्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम पे। इसे दिया था R.H. फॉलर ने इन 1931 में। तो बच्चों, इस लॉ को समझने के लिए हम एक सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ टोटल 3 सिस्टम होंगे। ये जो सिस्टम है, यहाँ एडियाबैटिक वॉल है। ये एक वॉल है जो एडियाबैटिक है, हिंदी में इसे रुद्धोष्म दीवार कहते हैं। एडियाबैटिक वॉल है जो हीट को एक्सचेंज नहीं होने देता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये एक एडियाबैटिक वॉल है। इस वॉल में हमने कोई 3 छोटे छोटे सिस्टम को कंसिडर किया। यहाँ एक सिस्टम है A, दूसरा है B और तीसरा है C। यहाँ भी एक आपको एडियाबैटिक वॉल लगाने हैं, यानी कि हीट एक्सचेंज A से B में नहीं होगा, A से C में होगा, B से C में होगा। तो इससे जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग अगर A और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं कि A और C, A और B, माफ कीजिए, A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको समझने के लिए अगर मान लेते हैं इसका टेम्परेचर अलग है, यानी कि डिफरेंट है, ये TA, इसका टेम्परेचर है TB और इसका टेम्परेचर है TC। अब यहाँ पे इन तीनों बॉडीज़ के जो टेम्परेचर है या तीनों सिस्टम के जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। मान लीजिए कुछ समय के लिए हम कंसिडर कर लेते ग्रेटर देन TC और TC इज़ ग्रेटर देन TB। TA TC से ज़्यादा है, डैट मीन्स A का टेम्परेचर TC से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र इस तरफ होगा। दूसरे कंसेप्ट में TC इज़ ग्रेटर देन TB, डैट मीन्स हीट ट्रांसफ़र C से B की तरफ होगा। अगर TC ग्रेटर देन TB है, इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है C से B की तरफ, और ये हीट ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक ये तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाते। तो अब ऐसी कंडीशन में TA इक्वल होगा TC के और TC इक्वल हो जाएगा TB के। क्लियर? अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, TA इज इक्वल्स टू TC, TC इज इक्वल्स टू TB, देन हम कह सकते हैं कि TA इक्वल्स टू TB इक्वल्स टू TC। दैट मीन्स जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग ये तीनों बॉडीज़ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो यहाँ सामने आपको दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मान लीजिए ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर नहीं है तो मैंने आपको समझा दिया कि ये किस तरह से होंगे। ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये चीज़ें यहाँ क्लियर लिखी हुई है। इफ़ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सम अदर सिस्टम सेपरेटली, ये इससे थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये इससे सेपरेटली दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन दे विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर आल्सो, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम A एंड B आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम।